पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। आप सभी ने वॉशिंग पाउडर मोदी के बारे में सुना ही होगा, जिसमें ईडी और सीबीआई डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर किसी भी करप्ट नेता के करप्शन का दाग धुला जाता है। 2014 के बाद जब एनडीए सत्ता में आया तो ईडी और सीबीआई ने 95% ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया, यानी रेड पड़ने वाली सबसे ज्यादा संख्या विपक्षी नेताओं की थी। इससे पहले कि इन नेताओं का आरोप साबित होता, इन्होंने वॉशिंग पाउडर मोदी के बारे में सुना और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से 25 ऐसे प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हुए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जिन पर ईडी एंड सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन 25 नेताओं में से 20 के खिलाफ जांच ठप पड़ गई और 3 के केस बंद हो गए। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन कहती है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना नहीं करना पड़ता और न ही उन्हें जेल जाने का डर होता है। आज मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या पॉलिटिशियंस को वाकई ईडी और सीबीआई से डर होता है? क्या वाकई ये दोनों जांच एजेंसियां बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के करप्शन को बाहर ला पाती हैं? क्योंकि सीबीआई और ईडी ऐसी जांच एजेंसियां हैं जिनका खौफ सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस को होता है, खास तौर पर जब पॉलिटिशियन करप्ट हो, भ्रष्टाचारी हो। बट जरा ये सोचिए, अगर ये नेता ही ईडी एंड सीबीआई को हैंडल करने लगे तो क्या देश में करप्शन का पता लगाना पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि राजनीति और भ्रष्टाचार ये दोनों काफी गहरा संबंध रखते हैं। ये उस मिलावटी दूध की तरह होते हैं जिसमें से पानी को अलग करना बेहद ही मुश्किल काम होता है, और यही काम होता है ईडी का भी और सीबीआई का। एक्चुअली इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार चलाती है। कहा जाता है कि केंद्र में सरकार जिसकी, सीबीआई उसकी, क्योंकि कोई भी केस सीबीआई को तभी ट्रांसफर होता है जब होम मिनिस्ट्री इसकी अप्रूवल देती है। सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता है जो अपने मालिक की बोली बोलता है, और इसके एक नहीं कई मालिक हैं। हालांकि ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जब देश में यूपीए की सरकार थी, और इस बात पर सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने सहमति भी जताई थी। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि जब वो किसी पार्टी में या ओकेजन में जाते हैं तो लोग उन्हें गवर्नमेंट का पपेट कह के चिढ़ाते हैं। यानी कि चीजें क्लियर है कि कैसे कोई भी गवर्नमेंट हो वो ईडी को और सीबीआई को अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है। यूपीए हो या फिर एनडीए, सीबीआई के दुरुपयोग का इल्जाम हर सरकार पर लगता आया है। वॉशिंग पाउडर मोदी कैसे काम करता है, इस बात के कई एग्जाम्पल है। एनसीपी नेता अजीत पवार, पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेता शुवेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, ज्योति मिर्धा, वाईएस चौधरी, प्रताप सरनाइक, हसन मुश्रीफ, भावना गवली, यामिनी और यशवंत यादव, सीएम रमेश, रनिंदर सिंह, के गीता, सोवन चटर्जी, ऐसे कई प्रमुख नेता हैं जिन्होंने ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी ज्वाइन किया। अब उन पर केस या तो बंद हो गए हैं या फिर ठंडे बस्ते में चले गए। सच तो ये है कि सीबीआई और ईडी को भी पॉलिटिकल प्रेशर से निपटना पड़ता है, लेकिन इन एजेंसियों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है करप्शन को बाहर लाने का। इनके जरिए ही करप्शन के मामले की जांच और सजा हो सकती है।